मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट जो हमने टॉपिक आपको समझाया था कल, बराबर जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे हम लोग, इसको रिवाइज करके वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो जीडीपी क्या होता था समझाया था। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमने हमारे कंट्री की बॉर्डर के अंदर एक साल में जो भी कमाया, जो भी प्रोड्यूस किया, बराबर, वो बोला जाता है जीडीपी। ये मैंने कल आपको एकदम परफेक्ट समझा दिया, ठीक है। यानी कि उसमें क्या समझाया था, जीडीपी में इंक्लूड क्या किया जाएगा, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन अवर कंट्री, ऐड करने का, बराबर। फॉरेनर लोग फॉरेनर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कमाएंगे, उसको ऐड करने का, ठीक है। लेकिन क्या नहीं करने का, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंस इन फॉरेन कंट्री, हमारे रेसिडेंस वहां पे जाके कमाए, उसको ऐड नहीं करने का। ये समझा दिया था मैंने, परफेक्ट समझाया था। आगे फिर मैंने एग्जांपल ये दिया था, ये बंदा कौन बोला जाएगा भाई, ये फॉरेनर है, यानी कि क्रिकेटर है फॉरेनर का, इंडिया में आके पैसा कमाता है, इसको जीडीपी में ऐड करने का, बराबर। लेकिन मान लीजिए हमारा क्रिकेटर विराट कोहली फॉरेन में जाके पैसा कमाता है, देखो यहाँ पे $2000 कमाया उसने, लेकिन फॉरेन में कमाया, तो वो हमारी जीडीपी में ऐड नहीं करने का। ये समझाया था मैंने आपको। फिर मैंने ये समझाया था, मेक इन इंडिया, जो भी इंडिया में हमने किया, जो भी इंडिया में बनाया, उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड करने की, लेकिन वर्ल्ड में से, फॉरेन कंट्री में से जो भी पैसा कमा के लाएंगे, उसको जीडीपी में ऐड नहीं करने का। इतना समझा दिया था, क्लियर। तो ये जीडीपी का पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि जीडीपी का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। वो हमारे देश के अंदर जो इनकम कमाई गई उसको ही ध्यान में लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो अभी जीडीपी के बाद आपको कौन सा कंसेप्ट दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है जीएनपी। वो क्या था, जीडीपी, ये क्या है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब उसका पूरा उल्टा करना है, यहाँ पे जीडीपी का पूरा उल्टा हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग समझते हैं। जीएनपी क्या है, देखो जीएनपी मीन्स मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये तो कल वाला ही पॉइंट है ना, मनी वैल्यू वाला, ठीक है, यानी कि फाइनल गुड्स का वैल्यू ध्यान में लेने का। प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर बाय प्रोड्यूसर्स रेसिडेंस ऑफ होम कंट्री, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर लोगों ने, हमारे रेसिडेंस लोगों ने जो प्रोडक्शन किया एक साल के अंदर, एंड अवर रेसिडेंस इन अ फॉरेन कंट्री, और हमारे रेसिडेंस ने जो फॉरेन में कमाया उसको भी यहाँ पे ऐड करने का। अब आपका दिमाग थोड़ा क्या यहाँ पे हिल जाएगा। कल का डेफिनेशन क्या बोलता था कि हमारे लोगों ने फॉरेन में जो कमाया वो ऐड नहीं करने का, तो वो जीडीपी है। और ये क्या बोलता है कि हमारे लोगों ने फॉरेन में भी जो कमाया है, अगर उसको ऐड कर दिया जाएगा तो बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यही तो समझना है, स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। तो जीडीपी क्या है, जो हमने हमारे कंट्री के अंदर ही कमाया, और जीएनपी क्या है, हमारी कंट्री में जो कमाया तो बराबर है, प्लस क्या करने का, फॉरेन से जो कमाया उसको ऐड करने का। क्लियर, तो बन जाता है वो जीएनपी। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इट मीन्स जीएनपी इंक्लूड एनएफआई, कल समझा था एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड करने का। उसमें ऐड नहीं करते थे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा जीएनपी, बराबर। वो था डोमेस्टिक और ये है नेशनल। क्लियर, देखो आगे जीएनपी, बराबर। तो जीएनपी इंक्लूड्स, वो क्या इंक्लूड करेगा, देखो जीएनपी इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय अवर नेशनल्स इन फॉरेन कंट्री, नेशनल से लेके अपना नागरिक हो, हमारे देश के नागरिक ने फॉरेन में जाके पैसा कमाया, उसको जीएनपी में ऐड करने का, बराबर। आगे देखो क्या लिखा है, डज नॉट इंक्लूड्स, क्या ऐड नहीं करने का, क्या ऐड नहीं करना है, तो देखो इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन अवर कंट्री, फॉरेनर अगर हमारे कंट्री में आके पैसा कमाता है, बराबर, उसको जीएनपी में ऐड नहीं करने का, उसको माइनस कर देने का। तब सोचो कल जो समझाया था उसका पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा उल्टा दिया गया है, बराबर। काले जे समझाना करता ઊંધું લખવાનું છે, બરાબર। કાલે જે સમજાવ્યું તો એમાં શું સમજાવ્યું હતું મેં તમને કે જીડીપી માં ફોરેનના લોકો ઇન્ડિયામાં એને રૂપિયા કમાય તો એને એડ કરવાનું, અને આપણા લોકો ફોરેનમાં જઈને રૂપિયા કમાય એને એડ નહીં કરવાનું, એવું સમજાવ્યું જીડીપીમાં। જીએનપીમાં શું કરવાનું કે જીએનપીમાં આપણા લોકો ફોરેનમાં જઈને જે રૂપિયા કમાય ને એને એડ કરવાના, પણ ફોરેનના લોકો ઇન્ડિયામાં એને જે રૂપિયા કમાય એને એડ નહીં કરવાના, આને કહેવાય જીએનપી। क्लियर, બંને કન્સેપ્ટ क्या થઈ ગયા, अलग થઈ ગયા, डिफरेंस क्लियर થઈ ગયો ને, बराबर। देखो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, विराट कोहली वाला एग्जाम्पल देता हूं, कल जो समझाया था उसको कंटिन्यू करते हैं। विराट कोहली ने फॉरेन में जाके पैसा कमाया, तो ये पैसा जीएनपी में आएगा, जीएनपी में आएगा, एब्सोल्युटली आएगा, यस। इसको ऐड करने का, क्योंकि ये जीएनपी है, तो फॉरेन से जो हमारे लोगों ने पैसा कमाया इसको ऐड करने का, ठीक है। और ये बंदा
अगर ये यहाँ पे आके मैच खेलता है, यहाँ पे पैसा कमाता है, क्या ये पैसा हमारे जीएनपी में ऐड करने का? तो इसको ऐड नहीं करने का, इसको ऐड नहीं करने का। क्लियर? तो ये है डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी का। क्लियर पॉइंट? बराबर है? तो जीएनपी समझ में आ गया सबको? बराबर। तो वापस एक बार पढ़ लो क्या लिखा है जीएनपी के अंदर। इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है? इनकम अर्न बाय अवर नेशनल इन अ फॉरेन कंट्री। और क्या ऐड नहीं करेगा? इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री। बराबर है? समझ में आ रहा है सबको? तो कल का पॉइंट जीडीपी का था, आज का कौन सा पॉइंट अपना जीएनपी का है। दोनों में डिफरेंस हुआ। क्लियर पॉइंट? बराबर। आगे बढ़ते देखो अभी इसमें क्या बताया गया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है जीएनपी एमपी एंड जीएनपी एफसी। यहाँ पे आप देखो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एंड जीएनपी एफसी एट एफसी। जीएनपी एफसी का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। बोलोगे सर ये क्या है? तो जीएनपी जो है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तो मार्केट प्राइस से फाइंड आउट किया जाएगा या फिर फैक्टर कॉस्ट से। अब वो क्या होता है वो समझना है, बराबर। उसको मत देखने वाले। देखिए अभी एक कंसेप्ट पूछा गया जीएनपी एमपी और एफसी वाला। देखो अभी जीएनपी एमपी की बात करते हैं। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। देखो जीएनपी एमपी, when value of GNP is calculated of market price is called GNPMP। जब हमारी GNP का वैल्यू आप मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते हो, कौन सी प्राइस से बोल रहा हूं? मार्केट प्राइस की मदद से अगर वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो उसको बोलते हैं GNPMP। बराबर। विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। अगर हमारी जीएनपी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है, इसको बोलती है जीएनपीएमपी। बराबर। देखिए जीएनपीएफसी, व्हेन वैल्यू ऑफ जीएनपी इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड जीएनपीएफसी। जब हम जीएनपी की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट की मदद से करते हैं तो उसको जीएनपीएफसी बोला जाएगा। अगर मार्केट प्राइस से जीएनपी का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तो क्या बोला जाएगा? जीएनपीएमपी। और फैक्टर कॉस्ट की मदद से किया जाए तो जीएनपीएफसी। बराबर। आगे बढ़ते देखो, जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे समझ में आएगा आपको। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बराबर। देखिए अभी इसको समझाता हूं मैं। सपोज टोटल आउटपुट इज 1000 यूनिट्स। हमने कितने यूनिट्स बनाए? 1000 यूनिट्स बनाए। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 80,000 रुपीज। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च हुआ? 80,000 रुपीज। तो प्रोडक्शन कितना का किया? 1000 यूनिट्स का। और उसको बनाने के लिए कितना खर्च किया हमने? 80,000 रुपीज का खर्च किया। कॉस्ट पर प्रोडक्शन लगेगी ना, कॉस्ट तो लगेगी ना, लेबर बराबर, कैपिटल बराबर, उसका पैसा देना पड़ता है। तो कॉस्ट जो है अपना वो 80,000 का है। तो इसको क्या बोला जाएगा? देखो 80,000 रुपीज इज जीएनपीएफसी। तो 80,000 रुपीज क्या बोला जाएगा? जीएनपीएफसी। यानी कि जीएनपी का वैल्यू मिल गया। 1000 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट कितना आया? 80,000 रुपीज आया। ये 80,000 रुपीज क्या है? जीएनपीएफसी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बराबर। इसको और अच्छी तरीके से समझते देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। पार्ले जी कंपनी ने बिस्किट्स बनाए। बराबर। कितने बिस्किट्स बनाए? 1000 यूनिट्स बनाए। 1000 यूनिट्स बनाए। ठीक है, 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कॉस्ट कितना लगा? तो कॉस्ट लगा उनको 80,000 रुपीज। 1000 यूनिट्स बिस्किट बनाने का 80,000 का कॉस्ट लगा। तो ये 80,000 रुपीज का कॉस्ट क्या बोला जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा, यानी कि एफसी बोला जाएगा। फैक्टर कॉस्ट 80,000 रुपीज। बराबर। ये 80,000 रुपीज क्या है इसका? जीएनपीएफसी। क्या है? जीएनपीएफसी। यानी कि जीएनपीएफसी जो है कितना आएगा यहाँ पे? 80,000 रुपीज। तो जीएनपी का वैल्यू मिल गया। 1000 बिस्किट बनाने का फैक्टर कॉस्ट कितना था? 80,000 रुपीज। तो क्या बोला जाएगा? जीएनपीएफसी 80,000 रुपीज। अब मान लीजिए 1000 यूनिट जो है बराबर, उसको जब सेल किया जाएगा मार्केट में बेचा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। गुड्स हम बनाएंगे तो घर में थोड़ी रखेंगे, उसको बेचेंगे ना। जब इसको सेल किया, इसको बेचा जाएगा, उसका मनी वैल्यू मिलेगा। ये जो मनी वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज मिले, बेच के 1 लाख रुपीज मिले हमें। ये 1 लाख रुपीज जो है वो क्या बोला जाएगा? जीएनपीएमपी। क्योंकि इसको मार्केट प्राइस से बेचा हमने। कैसे बेचा? मार्केट प्राइस से। उसको कैसे हमने फाइंड आउट किया? फैक्टर कॉस्ट की मदद से। और इसको कैसे? मार्केट प्राइस से। बिस्किट की जो प्राइस चल रही थी मार्केट में, उसके हिसाब से हमने उसको बेच दिया था, तो हमने 1 लाख रुपीज कमाए। तो ये जीएनपीएमपी बोला जाएगा। तो वो क्या था? जीएनपीएफसी। और ये क्या है? जीएनपीएमपी। पॉइंट समझे? बराबर। तो मार्केट प्राइस से बेचा जाए तो जीएनपीएमपी,
और फैक्टर कॉस्ट की मदद से देखा जाए तो जीएनपी एफसी, तो ये होता है जीएनपी एफसी। तो यहाँ पे जीएनपी एमपी का वैल्यू कितना आएगा, देखो 1 लाख रुपीज आएगा। दोनों का वैल्यू डिफरेंस है कि नहीं, क्लियर? तो यहां तक मैंने समझाया, ओके। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर जीएनपी का वैल्यू फैक्टर कॉस्ट की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो जीएनपी एफसी बोला जाएगा, और मार्केट प्राइस की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो जीएनपी एमपी बोला जाएगा। क्लियर है? जीएनपी एफसी एंड जीएनपी एमपी, दो पॉइंट है, जीएनपी एमपी जीएनपी एफसी, ओके, दिमाग में छप जाना चाहिए, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में चला दे, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं अभी। तो देखो दोस्तों, इसका अब ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है समझाता हूं आपको कि इसके बाद आपको क्या समझा गया। देखो अभी देखो, वैल्यू ऑफ जीएनपी एमपी इज जनरली ग्रेटर देन जीएनपी एफसी। अब देखो ध्यान से, ये टॉपिक 2.5 मार्क्स के अंदर भी और कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि कभी कभी क्या होता है कि जीएनपी एमपी का जो वैल्यू है बराबर, उससे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, जीएनपी एफसी से। जनरली ऐसा ही होता है बराबर। मोटा भागना केस में होता है कि एमपी ની વેલ્યુ એફસી કરતા વધારે આવે। એમપી કોને કહેવાશે તો કે માર્કેટ પ્રાઇસ ને કહેવાશે, એફસી કોને કહેવાશે ફેક્ટર કોસ્ટ ને કહેવાશે। એ સમજાવ્યું મેં તમને બરાબર। લેकिन જીએનપી એમપી થી જો તમે વેલ્યુ જોવા જાઓ ને જીએનપી ની, તો વધારે આવે છે કોના કરતા, જીએનપી એફસી કરતા, બરાબર। અત્યારે भी પેલા एग्जांपल માં તમને જોવા મળ્યું છે। જો अब इसको समझते देखो अंदर से, समटाइम्स वैल्यू ऑफ जीएनपी एमपी इज ग्रेटर देन जीएनपी एफसी ड्यू टू गवर्नमेंट टैक्स। देखो क्या लिखा है, समटाइम्स वैल्यू ऑफ जीएनपी एमपी इज ग्रेटर देन जीएनपी एफसी ड्यू टू गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स की वजह से कभी कभी जीएनपी एमपी का वैल्यू ज्यादा आता है। किससे ज्यादा होता है, वो जीएनपी एफसी से, बराबर। देखो कैसे होता है वो समझाता हूं आपको मैं। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड जीएनपी एमपी। याद रखना कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में बोला जाएगा आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, वो जीएनपी एमपी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। इसकी वजह से जीएनपी एमपी का वैल्यू ज्यादा आता है। किसके कंपैरिजन में, एफसी के कंपैरिजन में। देखो कैलकुलेशन करके समझाता हूं, ठीक है। ये कैलकुलेशन याद रखना। देखो मान लीजिए जीएनपी एमपी एंड जीएनपी एफसी दोनों का वैल्यू अभी 100 है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम ही है। एमपी बोलो एफसी बोलो, दोनों का वैल्यू सेम है, 100 है, ठीक है। ये देख रहे हैं अभी। अब क्या होता है, मान लीजिए जीएनपी एमपी जो है बराबर, वो कितना है अभी 100 है, उसके अंदर प्लस 20 ऐड कर दिया गया है, यानी कि 20 रुपीज ऐड कर दी गई। अब बोलोगे सर किसके 20 रुपीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स के। तो 100 रुपीज तो जीएनपी एमपी था, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 20 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमें, तो मिलेगा 120। अब मुझे बताओ कि जीएनपी एमपी जो है उसका वैल्यू जो है वो ओरिजिनली कितना था, 100 रुपीज का था, लेकिन उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया फिर, इनडायरेक्ट टैक्स। कितने का, 20 रुपीज का। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा, बराबर। अब मुझे ये बताओ ये 120 क्यों हुआ, जीएनपी एमपी 120 क्यों हुआ, बिकॉज एडिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 20 रुपीज। हमने 20 रुपीज ऐड कर दिया ना इनडायरेक्ट टैक्स के, इसकी वजह से इसका वैल्यू कितना हो गया, 120। यानी कि अब जीएनपी एमपी क्या बोला जाएगा आपका, 120 बोला जाएगा। अब आप एफसी के साथ एमपी को कंपेयर करो, तो एफसी कितना है, वो तो 100 ही है, और एमपी कितना हो गया, 120 हो गया। तो एमपी 120 क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने ऐड कर दिया इसके लिए। क्लियर। तो क्या होता है कि एमपी का वैल्यू ज्यादा आता है एफसी से। क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को। तो ऐसा लिखा जाएगा, बोलो जीएनपी एमपी इज ग्रेटर देन जीएनपी एफसी, बराबर। जीएनपी एमपी का वैल्यू ज्यादा आ गया किससे, जीएनपी एफसी से। क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि एमपी के अंदर टैक्स को हमने प्लस कर दिया इसके लिए। क्लियर है पॉइंट, याद रहेगा आपको, ये परफेक्ट याद रखना है। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा गया कि जीएनपी एमपी में क्या ऐड किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखते देखो क्या बताया, समटाइम्स वैल्यू ऑफ जीएनपी एमपी इज लेस देन जीएनपी एफसी ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी। अब देखो यहाँ पे कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बराबर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो क्या होगा, जीएनपी एमपी का वैल्यू जो कम हो जाएगा और जीएनपी एफसी का वैल्यू थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आएगा। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एमपी में से क्या माइनस कर दिया, सब्सिडी। इसकी वजह से एमपी का वैल्यू कम हो गया और एफसी का वैल्यू ज्यादा नजर आएगा, बराबर। तो देखो ब्रैकेट में लिखा है सब्सिडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी में से आपको सब्सिडी को माइनस करना है। ये भी आपको एमसीक्यू में याद रखना है, टिक मार्क कर लो।
કે સબસિડીની વેલ્યુ જે હોય એને તમારે जीएनपी માંથી माइनस करवानी है। क्लियर? देखो भाई क्या होगा यहाँ पे इसका खेल समझते हैं। अभी दोनों का वैल्यू सेम मानो जीएनपी दोनों 100 है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जीएनपी जो है बराबर वो कितना है, अभी 100 है, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं बोलो, 20 रुपीज। 20 रुपीज किसके माइनस किए मैंने, सब्सिडी के। अब इसका जो वैल्यू बचेगा कितना बचेगा, 80 रुपीज। कितना था पहले 100, अब कितना हो गया 80। तो क्यों 80 हो गया, क्योंकि उसमें से माइनस कर दिया हमने। क्या माइनस कर दिया, सब्सिडी को। तो सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि अब जीएनपी का वैल्यू आप बोलोगे तो क्या बोला जाएगा, 80 रुपीज बोला जाएगा। पर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जीएनपी 80 रुपीज है और जीएनपी 100 है, तो ऐसा लिखा जाएगा, बोलो जीएनपी इज लेस देन जीएनपी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको कि जनरली एमपी का वैल्यू ज्यादा आता है किससे, एफसी से। क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है तो कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दिया जाता है इसके लिए। समझिए पॉइंट को, इजी है पॉइंट बराबर। देखो आगे क्या लिखा है, अब ये टिक मार्क कर देना एमसीक्यू में। इट मींस इनडायरेक्ट टैक्स रेजिस द वैल्यू ऑफ जीएनपी। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से जीएनपी का वैल्यू रेज होता है। रेज થવું એટલે શું કહેવાય, વધવું બરાબર। જીએનપી ની વેલ્યુ વધે છે કોના લીધે, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ ના લીધે। एंड सब्सिडी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ जीएनपी, और सब्सिडी जो है उसकी वजह से जीएनपी का वैल्यू रिड्यूस होता है। क्लियर, ये भी एमसीक्यू है। ये सब लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जितना लॉजिकली समझोगे उतना आप इसको लिख पाओगे बराबर। एग्जाम्पल के अंदर जब कैलकुलेशन करने का आएगा तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है बराबर। तो क्या प्लस करने से एमपी बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और क्या माइनस करने से उसका वैल्यू कम होता है, सब्सिडी। क्लियर है पॉइंट। आगे देखो क्या लिखा है, टू फाइंड आउट जीएनपी फ्रॉम जीएनपी। अब देखो एग्जांपल में ऐसा होगा कि आपको जीएनपी का वैल्यू दिया होगा और आपको ऐसा बोला जाएगा कि जीएनपी फाइंड आउट करो। किसका वैल्यू है, जीएनपी का, और फाइंड आउट क्या करना है, जीएनपी। तो जीएनपी में से जीएनपी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एरो करके लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी। अगर जीएनपी में से आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, जब एग्जांपल समझाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी समझ में आ गया कि अगर आपको एफसी फाइंड आउट करना है और एमपी दिया गया है तो एमपी में से क्या करने का, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देने का। तो किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, एफसी का वैल्यू। तो एफसी जो अगर फाइंड आउट करना है तो एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। और उसी तरीके से क्या लिखा गया है, सब्सिडी आर एडेड टू जीएनपी, और सब्सिडी को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा जीएनपी में, तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स बराबर, तो जीएनपी मिलेगा, और क्या प्लस करना पड़ेगा, ताकि सब्सिडी। क्लियर, तो ऐसा लिखा जाएगा। जीएनपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बोलो, तो जीएनपी था आपके पास, उसमें से माइनस क्या करने का, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस क्या करने का, सब्सिडी। क्लियर है। किसका वैल्यू दिया गया है आपको, एमपी का, तो एमपी में से क्या फाइंड आउट करना है आपको, एफसी। तो क्या करने का, एमपी में से एफसी फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो और सब्सिडी को प्लस करो, तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। क्लियर कैलकुलेशन, समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे वाला टॉपिक हमारा क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि ये आपको याद रखना है परफेक्टली बराबर। यानी कि एमपी का वैल्यू किससे ज्यादा होता है, एफसी से। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करके रखते हैं इसके लिए बराबर। और कभी कभी इसका वैल्यू कम हो जाता है, तो क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सब्सिडी माइनस कर दिया जाता है। पॉइंट क्लियर बराबर। यानी कि एमपी और एफसी का कंसेप्ट मैंने समझा दिया बराबर। इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट समझाया तो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो ओके।